बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व अवर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट जी बार। बी है जी प्लस जी बार, सी इज जी माइनस जी बार एंड डी इज जी जी बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंड इसका थर्ड पार्ट आज हमने करना है। नेक्स्ट टू पार्ट हम प्रीवियस जो है वीडियोस के अंदर देख चुके हैं उनको। तो थर्ड पार्ट इक्वल जेड इक्वल है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। तो हमारे पास जब फ्रिक्शंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमने उनका कॉन्जुगेट किस तरह से लेना होता है, यानी कि z इक्वल है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। और इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा वाली वैल्यू को हमने साइन चेंज करना है तो 1 प्लस आयोटा, उसको हमने न्यूमिनेटर के अंदर लिखना होता है, डिनोमिनेटर के अंदर भी इसको लिखना होता है। यहाँ तक हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हमने आमने सामने को मल्टीप्लाई कर देना है। सो फर्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी 1 प्लस आयोटा एंड सेकंड वन इज 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करना है इनको। सो अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है इस ब्रैकेट ने, तो पहले बार हमारे पास 1 है उसको इन दोनों के साथ कर लेंगे, फिर आयोटा को अंदर वाली दोनों के साथ कर लेंगे। सो 1 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा अंदर प्लस आयोटा है और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा। अब ये हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार माइनस एक बार प्लस इस फॉर्म में है ना, तो उसको हम इसको जो है हम स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 1 एंड 1 का स्केयर प्लस माइनस माइनस और आयोटा का स्केयर। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 टाइम 1 प्लस 1 आयोटा तो क्या आएगा, 1 आयोटा ही आएगा। यहाँ पे भी अब 1 है और साथ में क्या है तो आयोटा 1 टाइम आयोटा ही आता है, प्लस 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 और आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा का स्केयर। नेक्स्ट 1 1 टाइम 1 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। सो यहाँ पे अब 1 और आयोटा प्लस 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 है तो कितने दो हमारे पास आयोटा बन जाएंगे, 1 एंड 1 2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। इसको सॉल्व हमने करना है, 1 माइनस माइनस प्लस एंड 1, मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे आ जाएगा साथ में 1 1 एंड 1 2। सो अब यहाँ पे देखें +1 -1 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बीच क्या बचा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब 2 है नीचे भी और ऊपर भी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा जस्ट हमारे पास आयोटा, जो जी हमारे पास इक्वल आया है आयोटा के। तो अब हमने इसका ए पार्ट सॉल्व करना है जी बार, उसको देख लेते हैं। सो ए पार्ट हमारे पास है जी बार, यानी कि जी का हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जी किसकी इक्वल आया है, आयोटा की इक्वल आया है। सो यहाँ लिखेंगे जी इक्वल है आयोटा एंड जी बार के अंदर क्या करते हैं, जस्ट हमने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे साथ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आएगा, जी बार इक्वल है माइनस आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है जी प्लस जी बार, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जस्ट हमारे पास जी क्या आया है आयोटा, इसको हमने लिख लिया और जी बार हमारे पास अभी हमने फाइंड किया, यहाँ पे दरमियान में क्या साइन है प्लस का, और जी बार हमारे पास क्या है माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आयोटा प्लस माइनस माइनस एंड आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से हो जाएगा कैंसिल और बी पार्ट का आंसर क्या आ गया 0। जी प्लस जी बार इक्वल है 0। पार्ट सी जी माइनस जी बार, सो जी माइनस जी बार, जी है इक्वल है हमारे पास आयोटा के, दरमियान में साइन माइनस का, और जी बार जो है वो किसकी इक्वल है माइनस आयोटा के। सो आयोटा माइनस माइनस प्लस एंड आयोटा, 1 एंड 1 2 के आंसर आ गया 2 आयोटा। सो जी माइनस जी बार इक्वल है 2 आयोटा। सो पार्ट डी इक्वल है जी मल्टीप्लाई हो रहा है जी बार के साथ, तो जी बार इक्वल है जी हमारे पास क्या है आयोटा एंड जी बार को हमने करना है मल्टीप्लाई, तो जी बार क्या है माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस आयोटा के साथ होगा तो आयोटा का स्केयर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस एंड -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस +1। तो डी पार्ट जी बार, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा +1 के। तो इस तरह हमने अपने ए बी सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फोर्थ पार्ट इज जी इक्वल है 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, z इक्वल है, इसको लिख लेंगे पहले 4 माइनस 3 आयोटा 2 + 4 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट को हमने लेना होता है ना, कॉन्जुगेशन वाले क्वेश्चन में जो कॉन्जुगेट लेकर उसको हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर लिखना होता है। तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, जस्ट इसके साथ साइन चेंज करना होता है आयोटा वाली वैल्यू का, 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4
आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 4 लिख लेंगे बाहर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 है और 2 -4 आयोटा। नेक्स्ट वन इज -3 आयोटा और अंदर क्या है 2 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 -4 आयोटा। For 2 times 8 plus minus minus for 4 times 16 iota plus minus minus 3 2 times 6 iota minus minus plus for 3 times 12 iota का स्केयर। तो यहाँ पे आप देखें एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, दोनों हमारे पास वैल्यूज तो सेम है, यानी कि a + b a - b इस फॉर्म के अंदर है तो उसको हम स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्केयर प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का स्केयर। सो 8 माइनस माइनस प्लस 16 के अंदर 6 प्लस करेंगे 6 and 6 12 1 and 1 2 22 तो -22 आयोटा प्लस क्या है 12 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने लिखना है 2 स्केयर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का, सो 2 टाइम 4 माइनस आ जाएगा यहाँ पे 4 आयोटा स्केयर, किसके इक्वल होता है हमारे पास यहाँ पे 4 है तो 4 टाइम 16 और आयोटा स्केयर की वैल्यू उसकी जगह हमें क्या पुट करना है -1। सो 8 -22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 टाइम 12 डिवाइडेड बाय 4 है 16 1 टाइम 16 माइनस माइनस प्लस 8 -22 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 16 में 4 प्लस करने हैं हमने 6 and 4 10 1 and 1 2 20। यहाँ पे भी ये दोनों रियल नंबर्स आयोटा के बगैर, बड़े इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 हमने माइनस करने हैं, तो इस तरह से वैसे भी कर सकते हैं 8 9 11 12 4 ही आंसर आता है, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, सो -4 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20 यहाँ पे आप देखिए 20 जो है वो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज के साथ है तो हम 20 दोनों के साथ सेपरेट करके लिख लेंगे। सो -4 डिवाइडेड बाय 20 एंड -22 डिवाइडेड बाय 20 और साथ आ जाएगा आयोटा और 1 टाइम 4 so 5 टाइम 20 और यहाँ पे अब टू 1 टाइम 2 टू 1 टाइम 2 टू 1 टाइम 2 यहाँ पे और साथ में 0 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या बना -1/5 दरमियान साइन माइनस का है और 11/10 आयोटा। सो जी हमारे पास किसकी इक्वल आया है -1/5 एंड -11/10 आयोटा। ये हमारे पास इक्वल आ गया है जी के -1/5 -11/10 आयोटा। अब हमने उसके पार्ट्स को सॉल्व करना है तो उसको हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हमने जी लिख लिया, जी हमारे पास किसकी इक्वल आया है वो हमने लिख लिया और पार्ट ए है जी बार, तो हमने जी बार सॉल्व कर लेना है सबसे पहले। तो जी बार के लिए हमारे पास जी बार के अंदर हम क्या करते हैं कि जस्ट जो कॉन्जुगेट वाली हमारे पास सॉरी कॉन्जुगेट नहीं आयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसका हमने साइन चेंज कर देना, तो रियल नंबर्स वाली साइन ऐसे ही आएगा और यहाँ पे जो आयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज है माइनस है तो प्लस के अंदर आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा जी बार -1/5 + 11/10 आयोटा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है वो लिख लेते हैं। बी बार हमने लिख लिया जी प्लस जी बार, सो जी प्लस जी बार इक्वल है जी की वैल्यू क्या आई है वो लिख लेंगे -1/5 -11/10 आयोटा और प्लस हमने करना है जी बार की जो वैल्यू आई है यहाँ पे क्या आई है -1/5 एंड +11/10 आयोटा। अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो दोनों माइनस में इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए +11/10 आयोटा -11/10 ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, पीछे अब क्या बचा -1/5 और यहाँ पे देखें प्लस भी है और इसके साथ माइनस भी, प्लस माइनस -1/5। अब दोनों नीचे डिवाइड में 5 है तो एलसीएम लेंगे 5 का 5 ही आएगा, 5 1 टाइम 5 -1 1 टाइम -1 minus as it is 5 1 time 5 and 1 time 1 minus minus plus 1 and 1 2 divided by 5 और साइन क्या आएगा साथ में माइनस। सो z प्लस z बार किसके इक्वल आया है -2/5। नेक्स्ट सी पार्ट इज z माइनस z बार।
जी माइनस जी बार। अब जी क्या है, -1/5 एंड -11/10 आयोटा माइनस जी बार हमारे पास जो है वो इसकी इक्वल है, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं -1/5 एंड +11/10 आयोटा। अब माइनस है ना, बाय माइनस इन सब के साथ डबल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हमने इसलिए इस फॉर्म में लिख लिया है -1/5 -11/10 आयोटा। अब यहाँ पे माइनस माइनस +1/5 प्लस माइनस -11/10 आयोटा। जी माइनस जी बार, जी माइनस जी बार। अब इसको देखें कि ये देखें -1/5 और +1/5 ये कैंसिल। अब ये दोनों बचे हैं -11/10 आयोटा, -11/10 आयोटा। 10 है दोनों साइडों पे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 10। 10 वन टाइम 10 -11 आयोटा, वन टाइम -11 आयोटा, -10 वन टाइम 10, और उसको वन ऊपर करना होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा -11 आयोटा। माइनस माइनस प्लस 11 11 20 2 आयोटा होता है, और डिवाइड बाय 10 साइन क्या आएगा साथ में माइनस का। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना 2 के टेबल पे, 2 वन टाइम 2 2 वन टाइम 2 एंड 2 5/10। सो हमारे पास z माइनस जी बार का क्या आंसर आया है -11/5। सी अब हमने इसका करना है डी पार्ट। मतलब नेक्स्ट इसका जो डी पार्ट है वो क्या है, जी और उसको मल्टीप्लाई करना है जी बार के साथ। तो हमने वैल्यूज जो फाइंड की हैं ऑलरेडी, जी की भी और जी बार की भी, वो हमने यहाँ पुट कर ली है। अब इनको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करना होता है ना सारे नंबर्स को। तो सबसे पहले पहली ब्रैकेट -1/5 है, तो उसके दोनों के साथ कर लेंगे, फिर इस नेक्स्ट नंबर को इन दोनों के साथ कर लेंगे। तो फर्स्ट वन -1/5 रखेंगे बाहर, और अंदर ये वाली वैल्यू आ जाएगी सेकंड ब्रैकेट वाली +11/10 आयोटा। नेक्स्ट वन इज -11/10 आयोटा, ये वाली वैल्यू अगेन अंदर आ जाएगी -1/5 +11/10 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वन वन टाइम वन, यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 5 5 टाइम 25 प्लस माइनस -11 वन टाइम 11, और यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा 10 5 टाइम 50, साथ में आ जाएगा आयोटा। 11 वन टाइम 11, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 आयोटा है ना यहाँ पे, तो 11 आयोटा वन टाइम 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 5 9 50 प्लस माइनस माइनस 11 को 11 के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वन वन टाइम वन 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 टाइम वन मल्टीप्लाई वन वन टाइम वन 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 टाइम वन एंड वन वन टाइम वन 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 टाइम वन मल्टीप्लाई वन वन टाइम वन 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 टाइम वन, ठीक हो गया। वन है वन है वन टू, और ये 121। तो 11 को हमने किया 11 के साथ प्लस माइनस माइनस 121 डिवाइडेड बाय 10 को 10 के साथ करेंगे तो क्या आता है 100 आयोटा, और आयोटा क्या बच जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये दोनों सेम है, एक +11/50 आयोटा और एक -11/50 आयोटा, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब जो रिमेनिंग है हमारे पास आ गया उसको हम लिख लेंगे 1/25 है। अब यहाँ पे क्या है -121/100, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जी -1, सो 1/25। अब -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और इसको 1 के साथ करेंगे तो ये चीज आएगी हमारे पास अगेन से, ये हमने लिख लिया इसका। फर्स्ट रूट के टेबल में जाते हैं, तो 5 टाइम 10 0, 25 ऑड है ये नहीं आएगा, उसको मैसेजेस लिख देंगे। देन अगेन 2 2 टाइम 4 5 है इधर, कैरी टू 5 टाइम 10 एंड 25 आ गया इधर। अब 5 के टेबल पे जाएगा, 5 5 टाइम 25 5 5 टाइम 25 5 वन टाइम 5 एंड 5 वन टाइम 5, क्या फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 2 टाइम 4 और 5 5 टाइम 25 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 टाइम 20 4 2 8 9 10 100, सो एलसीएम 100। 25 को हमने अब 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है किस टेबल पे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया है। 25 को 4 के साथ करें तो 100 आता है, तो 4 को ऊपर करेंगे तो 4 वन टाइम 4 100 वन टाइम 100 एंड 121 वन टाइम 120, इसको ऐड कर लेंगे। 121 को 4 में ऐड करें, 4 और 1 5 2 एंड 1 125 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं आपस में। तो 5 के टेबल पे दोनों जो है वो कैंसिल होंगे क्योंकि ऊपर वाला ऑड है, तो 5 2 टाइम 10 11 12 2 आगे कैरी 5 5 टाइम 25, नेक्स्ट क्या बनेगा 5 2 टाइम 10 एंड 0,
अगेन 5 पे 5 5 10 25 एंड 5 4 10 20 क्या आंसर आया है 5/4। सो जी एंड जी बार का हमारे पास आंसर आया है 5/4। इस तरह से हमने अपने A B C D चारों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है।